गुड इवनिंग। मुकद्दस मत्ती का इंजीली बयान, उसका 21वां बाब और उसकी पहली 11 आयत। द गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट मैथ्यू चैप्टर 21 and the first 11 verses। खुदावंद के कलाम में लिखा है, और जब वो यरूशलेम के नज़दीक पहुंचे और जैतून के पहाड़ पर बैतफिगे के पास आए, तो यीशु ने 2 शागिर्दों को ये कहकर भेजा कि अपने सामने के गांव में जाओ, वहां पहुंचते ही एक गधी बंधी हुई और उसके साथ बच्चा पाओगे, उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। और अगर कोई तुमसे कुछ कहे तो कहना कि खुदावंद को इनकी ज़रूरत है, वो फिलफौर इन्हें भेज देगा। ये इसलिए हुआ कि जो नबी की मार्फत कहा गया था वो पूरा हो कि सयून की बेटी से कहो कि देख, तेरा बादशाह तेरे पास आता है, वो हलीम है और गधे पर सवार, बल्कि लादू के बच्चे पर। बस शागिर्दों ने जाकर जैसा यीशु ने उनको हुक्म दिया था वैसा ही किया, और गधी और बच्चे को लाकर अपने कपड़े उन पर डाले और वो उन पर बैठ गया। और भीड़ में के अक्सर लोगों ने अपने कपड़े रास्ता में बिछाए और औरों ने दरख्तों से डालियां काट कर राह में फैलाई। और भीड़ जो उसके आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी, पुकार पुकार कर कहती थी, इब्ने दाऊद को होशाना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम पर आता है, आलमे बाला पर होशाना। और जब वो यरूशलेम में दाखिल हुआ तो सारे शहर में हलचल पड़ गई और लोग कहने लगे, ये कौन है? भीड़ के लोगों ने कहा, ये गलील के नासरत का नबी यस्सु है। ये हमारे खुदावंद यीशु मसीह की इंजील है। आए मसीह तेरी तमजीद हो, आमीन। जब मैं अपना आज का हवाला पढ़ रहा था तो थोड़ा सा शौक लगा मुझे कि हम यस्सु के शाहाना दाखिले तक पहुंच गए। अभी कल की बात लगती है कि ये इंजीली बयान हमने शुरू किया था, एंड इट्स वन ऑफ द लेंथी गॉस्पेल अकाउंट्स, और हम बिल्कुल यीशु मसीह की जिंदगी के आखिरी हफ्ते तक पहुंच गए हैं। फिर मुझे ख्याल आया कि हमने कोई ज्यादा तेजी तो नहीं दिखा दी, कई चीजें जो एक्सप्लेन करनी थी वो नहीं की हों, या हम बड़ी तेजी से किसी हवाले में से गुजर गए हों। तो कुछ चीज़ों को मैंने पीछे जाकर भी देखा और ऐसा नहीं लगा मुझे। पर बहरहाल हम शुक्रगुजार हैं खुदावंद के कि वो हमें इस मकाम तक लेकर आया है। मत्ती खुदावंद यीशु मसीह के आखिरी हफ्ते को बड़ी तफसील से बयान करते हैं और हम उनके साथ इस तफसील में जाएंगे। So here we are, looking at Jesus entering triumphantly into Jerusalem। याद रहे, कुछ थीम्स चली चली आ रही हैं, कुछ मज़ामीन हैं जिनको हम तवातर के साथ अपनी बाइबल स्टडीज में और इस इंजीली बयान में देख रहे हैं। मसलन आसमान की बादशाही, खुदा की बादशाही, मसलन बादशाह। इसके अलावा हमने इख्तियार पर नज़र डाली, और अभी पिछले बाब के आखिरी हिस्से में हमने दो लोगों की 2 कहानियाँ पढ़ी। 2 भाइयों की एक कहानी पढ़ी जो यीशु के शागिर्द थे, जब्दी के बेटे थे। वो अपनी माँ को खुदावंद यीशु मसीह के पास ले आए और वो अपने बेटों के लिए इख्तियार मांगने लगी, एक तेरे दाएं और एक तेरे बाएं बैठे। दूसरी तरफ हमने उन 2 अंधे लोगों को देखा। यरीहू में जब खुदावंद यीशु मसीह दाखिल हो रहे थे तो वो 2 अंधे नजर आए जिन्होंने चीख चीख कर कहा, आए इब्ने दाऊद हम पर रहम कर। जिन्होंने खुदावंद यीशु को मसीह के तौर पर पहचान लिया और उसके इख्तियार के आगे सबमिट किया। उनके पास बसारत नहीं थी, बसीरत थी। वो बसारत भी पा गए और बसीरत भी उनकी बढ़ गई।
वो शागिर्द जिनके पास बसारत थी, जो अपनी आंखों से देख सकते थे, उनमें हमें बसीरत की कमी नज़र आई थी। तो इख्तियार साथ साथ चलता चला आ रहा है। और क्या ही खूबसूरत बात है कि फिर बादशाह इख्तियार के साथ, शान के साथ, जलाल के साथ अपनी राजधानी में दाखिल हो। खुदावंद का शहर है ना, दाऊद का शहर है, और खुदा का बेटा शाहाना अंदाज में उस शहर में दाखिल होता है। यरूशलेम की पूरे कलाम में बड़ी अहमियत है, और सबसे बड़ी अहमियत जो यरूशलेम की थी वो वहाँ पर हैकल का होना था, खुदा के घर का वहाँ पर होना था। कुछ अबवाब से हम ये देख रहे हैं कि यीशु मसीह ने यरूशलेम की तरफ सफ़र करना शुरू कर दिया था। अगरचे कि वो ईद फसा मनाने के लिए जा रहे थे, तो भी यीशु ने बारहा रास्ते में रुक कर अपने शागिर्दों को बताया कि मसीह यानी मैं अपनी मौत की तरफ जा रहा हूँ, मैं हवाला किया जाऊँगा, मेरी तजलील होगी, मुझ पे मुकदमे चलेंगे, मुझे दुख दिए जाएंगे, मुझे मसलूब किया जाएगा, मैं मर जाऊँगा। लेकिन फिर खुदावंद यीशु मसीह साथ में ये भी बताते रहे कि तीसरे दिन मैं मुर्दों में से जी उठूँगा। अब वो बिल्कुल यरूशलेम के करीब पहुँच गए हैं, और जब वो यरूशलेम के नज़दीक पहुँचे और जैतून के पहाड़ पर बैतफिगे के पास आए, तो यीशु ने 2 शागिर्दों को ये कहकर भेजा कि सो द लॉन्ग जर्नी हैज टर्मिनेटेड नाउ। और ये कोई सीधा सफ़र नहीं किया खुदावंद यीशु मसीह, रास्ते में ठहरते हुए, मौजज़े करते हुए, तालीम देते हुए आ रहे हैं। बट राइट बिफोर द पास ओवर, ईद फसा से कुछ अर्सा पहले खुदावंद यीशु मसीह यरूशलेम पहुंच गए हैं अपने शागिर्दों के साथ। और कहाँ आए? जैतून के पहाड़ पर। यहाँ से वो यरूशलेम के लिए अपना सफ़र शुरू करेंगे। द ट्रायम्फेंट जर्नी ऑफ जीसस क्राइस्ट इनटू जेरूसलम। और देखिए कि ज़करिया में हम पहले पढ़ चुके हैं, ज़करिया नबी के सहीफे में, कि जब दूसरी आमद होगी तो खुदावंद यीशु मसीह के पांव इसी पहाड़ पर आ टिकेंगे, और ये पहाड़ 2 हिस्से हो जाएगा। तो जहां यरूशलेम की बड़ी अहमियत है कलाम मुकद्दस में, वहीं पर द माउंट ऑफ ऑलिव्स, कोहे जैतून की भी बड़ी अहमियत है। और खुदावंद यीशु मसीह कोहे जैतून तक पहुंच गए हैं, और वहां एक गांव के नजदीक पहुंचे हैं जिसका नाम बैतफिगे है। So he is approaching his death now. He has come very near to his death now. अपने सामने के गांव में जाओ, शागिर्दों से ये कहा। वहां पहुंचते ही एक गधी बंधी हुई और उसके साथ बच्चा पाओगे, उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। वेरी प्लेन, वेरी सिंपल इंस्ट्रक्शंस। जाओ, बैतफगे में जाओ, वहां पर जगह भी शायद बता दी होगी खुदावंद यीशु मसीह ने कि वहां तुम्हें एक गधी बंधी हुई मिलेगी और उसके साथ उसका बच्चा भी होगा, ये निशानी है, और उसको खोल कर ले आना। और अगर कोई तुमसे कुछ कहे, शायद शागिर्दों ने पूछ लिया हो कि अगर उसका मालिक हमें ना लाने दे तो हम क्या करेंगे, तो खुदावंद यीशु मसीह ने कहा अगर कोई पूछे तो कह देना किसको ज़रूरत है इसकी? खुदावंद को, मसीह को, बादशाह को इसकी ज़रूरत है। क्या ये वहीं खड़े खड़े खुदावंद यीशु मसीह के जहन में बात आ गई? ये प्लान वहीं पर खुदावंद यीशु मसीह के जहन में आया कि इस तरह से वो अपने शागिर्दों को भेजेंगे और एक गधी बंधी हुई मिलेगी, उसके साथ एक बच्चा होगा और वो उस बच्चे को
ले आएंगे, गधी को और उसके बच्चे को ले आएंगे। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ये प्लान तो बहुत पहले बन चुका था, और जिसका जिक्र मती यहाँ पर करते हैं। और अगर कोई तुमसे कुछ कहे तो कहना कि खुदावंद को इनकी जरूरत है, वो फिलफौर उन्हें भेज देगा। ये इसलिए हुआ बिकॉज इट वॉज स्क्रिप्टेड। ये लिखा जा चुका था कि ऐसा ही होगा। और क्या यस्सु ने लिखा, या उसके शागिर्दों ने लिखा, या एक दिन पहले या एक रात पहले ये स्क्रिप्ट लिखा गया? नो, इट वॉज रिटन सेंचुरीज अगो। ये स्क्रिप्ट पहले से लिखा जा चुका है, और पूरा प्लॉट सामने है, क्या कुछ होगा। और किसने लिखा ये स्क्रिप्ट? ये स्क्रिप्ट खुदा बाप ने लिखवाया अपने नबी जकरिया से। कैसा होगा और क्या होगा? सयून की बेटी से कहो कि देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है। और ये बादशाह कैसा है, इसकी निशानी क्या होगी? वो हलीम है और गधे पर सवार है, बल्कि लादू के बच्चे पर। मैंने पहले भी शायद आपसे कहा था कि हमें जब भी कोई ओल्ड टेस्टामेंट का रेफरेंस आए तो वहाँ जाकर पढ़ लेना चाहिए कि असल मतन उसका क्या है। तो चलिए चलते हैं। ज़करिया नबी का सहीफ़ा है, उसका 9वां बाब है और उसकी 9वीं आयत। ज़करिया 9:9, ज़करिया 9:9। सेलिब्रेशन। आए बिनते सयून तू निहायत शादमान हो, आए दुख्तरे यरूशलेम खूब ललकार, क्योंकि देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है, वो सादिक है और नजात उसके हाथ में है। वो हलीम है और गधे पर, बल्कि जवान गधे पर सवार है। इसका ट्रांसलेशन मती ने जो किया वो था, या जो बाद में हुआ, कि लादू के बच्चे पर। ही इज राइडिंग ऑन अ बीस्ट ऑफ बर्डन। और बीस्ट ऑफ बर्डन वो होते हैं जो दूसरों के लिए अपनी जान पर दुख झेलते हैं, जो हमारा बोझ ढोकर चलते हैं। अब यहां पर यह भी कहा जाता था कि आए सयून के बेटे, आए यरूशलेम के पिसर। नहीं, क्या कहा गया? आए बिनते सयून, आए दुख्तरे यरूशलेम, द डॉटर ऑफ ज़ायन। और मैं पहले भी कह चुका हूं कि खुदावंद के कलाम में जब ख़वातीन फोरफ्रंट पर आते हैं, जब कहानी उनके वसीले से आगे चलती है, तो वो हमें फिदिये तक, नजात तक, रिडेम्पशन तक लेकर जाती है वो कहानी। और यहाँ पर भी क्या है? रिडेम्पशन है। क्यों? इसलिए कि बादशाह आ रहा है, और बादशाह एक ख़ास पर्पस के साथ आ रहा है। वो नजात देने के लिए, मखलसी देने के लिए आ रहा है। लेकिन है कैसा? हलीम है, इज़ वेरी हम्बल। वो दूसरे बादशाहों की तरह रथों पर और हाथियों पर और घोड़ों पर बैठकर नहीं आ रहा। ही इज कमिंग ऑन टॉप ऑफ अ बीस्ट ऑफ बर्डन। वो बोझ उठाने वाले एक जानवर पर बैठकर आ रहा है। तो मैंने क्या कहा आपको कि स्क्रिप्ट माजी में सदियां पहले लिख दिया गया। लिखवाने वाला वही है जो डायरेक्टर है इस ड्रामे का। लिखवाने वाला वो है, यानी खुदा पाक, जिसने ये लिखवाया अपने नबी के वसीले से कि ये निशानी होगी।
जिस दिन तुम अपने बादशाह को गधी के बच्चे पर सवार आता हुआ देखना, समझ जाना कि नजात तुम्हारे दरवाजे पर आ गई है, मखलसी तुम्हारे करीब आ गई है। ये मसीह की निशानियों में से एक निशानी थी। अब याद रहे कि यीशु ईद फसा मनाने के लिए अपने शागिर्दों के साथ आए हैं, और ये साल में यहूदी ईदों में से, सबत को छोड़कर यहूदी ईदों में से पहली ईद होती है, जो मौसम बहार में जब जौ की फसल कटती है तो ईद फसा मनाई जाती है। और इसकी एक हिस्ट्री है ना, कि फसा की रात खुदा अपने लोगों को मुल्क मिस्र की गुलामी से छुड़ाकर निकाल कर ले आया था, और उस दिन खुदा ने तहैया किया था कि वो सारे पैलौठों को मार डालेगा, लेकिन बनी इसराइल के पैलौठे बच गए, क्योंकि बनी इसराइल ने जानवरों का खून लेकर, बर्रों का खून लेकर अपने दरवाज़ों के बाजुओं पर और चौखटों पर लगाया था। अब कानून क्या था, आइए थोड़ा सा हम उसको भी देख लें। कानून क्या था, शरीयत क्या कहती है, किस तरह से ईद फसा मनाई जानी चाहिए। खरूज की किताब है और उसका 12वां बाब। यादगारी सैक्रामेंट बन गया ये बनी इसराइल के लिए कि उस वाक़े की यादगारी करनी है, और कैसे करनी है ये भी खुदा ने बताया। 12वां बाब खरूज की किताब का, एक्सोडस, द बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 12 स्टार्टिंग एट वर्स 1। फिर खुदावंद ने मुल्क मिस्र में मूसा और हारून से कहा कि ये महीना तुम्हारे लिए महीनों का शुरू और साल का पहला महीना हो, यानी अबीब का महीना, निसान का महीना। खुदा ने उसको, चूँकि उसके साथ मखलसी रिलेटेड है, उसको साल का पहला महीना करार दिया। बस इसराइलियों की सारी जमात से ये कह दो कि इसी महीने की 10वें दिन हर शख्स अपने आबाई ख़ानदान के मुताबिक घर पीछे एक बर्रा ले। हुक्म है, हुक्म क्या है, ये मनाना है। ये महीना पहला महीना है, इस महीने की 10वीं तारीख को एक बर्रा लेना है, और एक ख़ानदान के पीछे एक बर्रा लेना है। और अगर किसी के घराने में बर्रा को खाने के लिए आदमी कम हो तो वो और उसका हमसाया जो उसके घर के बराबर रहता हो, दोनों मिलकर नफरी के शुमार के मुआफिक एक बर्रा ले रखें। तुम हर एक आदमी के खाने की मिकदार के मुताबिक बर्रा का हिसाब लगाना। तुम्हारा बर्रा बेऐब और यकसाला नर हो, और ऐसा बच्चा या तो भेड़ों में से चुनकर लेना या बकरियों में से, और तुम उसे इस महीने की 14वीं तक रख छोड़ना। और इसराइलियों के कबीलों की सारी जमात शाम को उसे ज़िबा करे। बर्रा तो लेना है, ख़ानदान के पीछे एक बर्रा लेना है। खरीदना कब है? निसान या अबीब के महीने की 10वीं तारीख को। ज़िबा कब करना है, उसको कुर्बान कब करना है? अबीब या निसान के महीने की 14वीं तारीख को। The animal for the slaughter had to be bought on the 10th of Abib, the first month of the Jewish calendar, and it was to be sacrificed on the 14th. 10 को लेना है, 14 को उसको ज़िबा करना है। पूरी जमात एक साथ उसको ज़िबा करेगी शाम ढलने से पहले पहले। तो इसका क्या मतलब हुआ कि उस बर्रा
की खरीदारी में और उसके ज़िबा करने में देयर इज़ अ गैप, देयर इज़ अ गैप ऑफ 4 days देयर। 4 दिन का तवक्कुफ करना है ना, अपने पास रखना है, काहिन को ले जाकर दिखाना है कि वो कुर्बानी के काबिल है भी, क्योंकि हुक्म क्या था, नर हो, यकसाला हो और बेऐब हो। फैसला कौन करेगा कि ये वाकई कुर्बानी के काबिल है या नहीं, ये काहिन करेगा, और काहिन ने उसको इंस्पेक्ट करना है, उसको देखना है, और काहिन अगर उस पर मोहर सख्त कर देगा तो फिर वो बर्रा कुर्बान किया जा सकता है। उन दिनों में, खुदावंद यीशु मसीह के दिनों में, मवेशी मंडी और किसी फॉर दैट मैटर कोई भी मंडी जो थी वो शहर के बाहर लगा करती थी। और इन दिनों में चूंकि ईद के लिए जानवर चाहिए, तो फिर तो बहुत जानवर आता होगा ना वहां पर। तो लोग जो यरूशलेम के रहने वाले थे और जो बाहर से ईद मनाने आते थे, वो जाते थे बाहर। किस तारीख को? 10 अबीब को। On the 10th of Abib, they would go out to buy their animal. आज भी बकरा मंडी जो है वो शहरों के बाहर ही लगती है ना, और आज भी लोग ईद से पहले जाते हैं जानवर खरीदने। तो उस साल जिसका हम जिक्र पढ़ रहे हैं, 10 अबीब, जिसको अब हम पाम संडे के तौर पर मनाते हैं, 10 अबीब को यरूशलेम से लोगों की बड़ी तादाद शहर से बाहर गई ताकि वो अपने अपने लिए जानवर खरीद सके। और यूजुअली क्या होता था कि जब वो जानवर खरीद कर शहर में वापस आते थे, हैकल की तरफ जा रहे होते थे, काइनों के पास जा रहे होते थे, तो वो हालेल गाया करते थे। हालेल वो 15 ज़बूर हैं, ज़बूर 118 से लेकर ज़बूर 133 तक। Psalms 118 till 133, these 15 Psalms are called Hallel। और हालेल का मतलब है प्रेज, हमद, खुदा की हमद हो। तो लोग जब अपना अपना जानवर लेकर आते थे शहर के अंदर, तो खुशी होती थी, सेलिब्रेशन होती थी, और वो हालेल गाया करते थे। और जकरिया ने पेशगोई क्या की थी कि जो तेरा बादशाह है, आए बिनते सयून, तेरा मसीह, तेरा छुड़ाने वाला, तेरा बादशाह एक गधी के बच्चे पर, एक लादू के बच्चे पर बैठकर आएगा। और कहाँ आएगा? जाहिर है उसको यरूशलेम ही आना है। तो उस साल जब लोग गए बाहर, अपने अपने बर्रे खरीद कर, अपने अपने जानवर खरीद कर शहर की तरफ उन्होंने वापस रुख किया, तो उन्होंने एक शख्स को, जिसके साथ और भी बहुत सारे लोग थे, गधी के बच्चे पर सवार होकर, गधी पर सवार होकर शहर में आते देखा। यानी जिस दिन बर्रे यरूशलेम में लाए जाते थे, उसी दिन खुदा का बर्रा भी यरूशलेम में दाखिल हो रहा। और कोई तो इतना ज़ीरक होगा ना, कोई तो इतना फ़हीम होगा, कोई तो इतना समझदार होगा कि वो इस निशानी को समझ गया होगा, और उसने कहा होगा ये तो मसीह है। लोगों को नहीं पता क्या है, मॉब बिहेवियर जो होता है, सब अपने जानवरों की खुशी छोड़कर इस बर्रे को वेलकम करने लग गए। लिखा है भीड़ जो आगे चलती थी उससे और जो पीछे आती थी वो भी नारे मार रही थी। लोगों ने उस गधे के रास्ते में अपने कपड़े बिछा दिए कि उस गधी का पांव भी सड़क पर, ज़मीन पर ना पड़े, और शाखें काट काट कर, डालियां काट काट कर
इस्तकबाल करने लगे। लेकिन नॉलेज शैलो है, खोखला है। किसी के कहने में आके शुरू तो कर दिया, बाद में यही हजूम होगा जो कह रहा होगा इसको मसलूब कर। तो क्या हुआ? पेशगोई पूरी हो रही है, एक रिवायत पूरी हो रही है, एक हुक्म पूरा हो रहा है, एक पेशगोई पूरी हो रही है। बस शागिर्दों ने जाकर जैसा यीशु ने उनको हुक्म दिया था वैसा ही किया, और गधी और बच्चे को लाकर अपने कपड़े उन पर डाले और वो उन पर बैठ गया। और भीड़ में के अक्सर लोगों ने अपने कपड़े रास्ता में बिछाए और औरों ने दरख्तों से डालियां काट कर राह में फैलाई। और भीड़ जो उसके आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी, पुकार पुकार कर कहती थी, इब्ने दाऊद को होशाना। मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम पर आता है, आलमे बाला पर होशाना। मैंने अभी आपको कहा था कि हालेल गाए जाते थे, सॉन्ग्स ऑफ असेंट, न चढ़ाई के गीत। जब ये सारा सिलसिला चल रहा होता था तो 15 ज़बूर, ये ज़बूर 118 से लेकर ज़बूर 133 तक गाए जा रहे होते थे, जिनका मौजू ही खुदा की हम्द है। और अब ये जो कुछ गा रहे हैं इस मौके पर, ये ज़बूर 118 से लिया गया है। आइए वहाँ चलकर देखते हैं कि हमें क्या बताया जा रहा है। और उस ज़बूर का जो उन्वान है वो है फतह के लिए शुक्रगुजारी की दुआ। फतह के लिए, विक्ट्री। और उसकी 25वीं आयत से हम देखेंगे Psalm 118, which is a celebration of a victory, and the 25th verse, आए खुदावंद बचा ले, आए खुदावंद खुशहाली बख्श। मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है, हमने तुमको खुदावंद के घर से दुआ दी। दुहाई दी जा रही, come, O Savior, O God, come and save। दुहाई दी जा रही है, जिसको कि जब मती लिखता है तो वो कहता है इब्ने दाऊद को होशाना, यानी किसी ने क्राउड में कह दिया ये मसीह है, सबने मान लिया ये मसीह है। नारे क्या लग रहे हैं? इब्ने दाऊद को होशाना। और पिछली बाइबल स्टडी में हम ये जान चुके हैं कि इब्ने दाऊद एक मसीहाई लक़ब है, इट्स मेसायानिक टाइटल। मसीह को होशाना। मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम पर आता है, आलमे बाला पर होशाना। और 18वें ज़बूर में क्या लिखा, 118वें ज़बूर में क्या लिखा था? वो क्या करने आ रहा? छुड़ाने के लिए, नजात देने के लिए। मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम पर आता है, नजात देने के लिए आता है, छुटकारा देने के लिए आता है। आलमे वाला पर होशाना। हम दुहाई देते हैं, आए मसीह हमें बचा ले। रूमियों से नजात चाह रहे हैं ना, सुपरफिशियल। हम दुहाई देते हैं तेरी, आए मसीह हमें बचा ले। मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम पर नजात देने के लिए आया है। आलम बाला पर हमारी आवाज़ खुदा की हजूरी तक पहुंचे और वो हमें छुड़ा ले। तवक्को क्या है? दुहाई देंगे। ये वक्त लफ्ज़ जो है होशाना, होशियाना, इसकी रूट नजात है, सैल्वेशन है। ये वही लफ्ज़ है जो उन दो ख़वातीन ने जो सुलेमान की अदालत में आई थी और एक बेटे पर एक लड़के पर उनका झगड़ा था। दोनों क्लेम कर रही थी कि
ये उनका बेटा है। उन्होंने आकर सुलेमान से कहा था, आए बादशाह, दुहाई हो तेरी, दुहाई हो, हमारे दरमियान फैसला कर दे, इंसाफ कर दे। तो इंसाफ मांग रहे हैं बनी इसराइल। पता नहीं है कि कितना महंगा पड़ सकता है इंसाफ मांगना, क्योंकि अदालत के बारे में लिखा है कि खुदा के घर से शुरू होगी। अपने आप को मुबर्रा समझते हैं अदालत से ना, कि हमारे लिए नहीं है, अदालत तो रूमियों की होनी है, हम तो खुदा के चुने हुए लोग हैं। मुबर्रा समझ रहे हैं और अदालत मांग रहे हैं, दुहाई देकर इंसाफ चाह रहे हैं। तो इट्स नॉट अ शाउट ऑफ विक्ट्री, होज़ाना इज नॉट अ शाउट ऑफ विक्ट्री, इट्स अ क्राई फॉर हेल्प, इट इज SOS। और ये याद रखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी की वजह से हम इस पूरे बाब को समझ पाएंगे। अब वो बादशाह ही क्या, जिसकी दुहाई दी जाए और वो इंसाफ ना करे। आई विल कम बैक टू दिस पॉइंट इन अ लिटिल व्हाइल। पहले हम आगे की चंद आयात पढ़ लें। और जब वो यरूशलेम में दाखिल हुआ तो सारे शहर में हलचल पड़ गई। जो यूनानी में लफ्ज लिखा है वो जलजला है। हलचल मच गई, ये क्या हुआ ना, शोर मच गया, लोग ऊंचे ऊंचे नारे लगा रहे हैं, टहनियां हिलाई जा रही हैं, हलचल मच गई। और ऐसे जैसे पूरा शहर हिल गया हो, जलजला आ गया हो। और क्या हुआ, पूछने लगे एक दूसरे से, ये कौन है? और भीड़ के लोगों ने कहा, ये गलील के नासरत का नबी यस्सु है, दी प्रॉफिट। ये कोई आम नबी नहीं है, ही इज दी प्रॉफिट। और कौन सा प्रॉफिट है? जो नासरत से आया। ही इज दी प्रॉफिट, नासरत से आने वाला नबी है। मैंने आपको बताया कि उनका नॉलेज अभी खुदावंद यीशु मसीह के बारे में बहुत ही शैलो है, कोई गहराई नहीं है उसमें। किसी ने कह दिया ये मसीह है, सब नारे लगाने लग गया है, मसीह तेरी दुहाई हो। अब किसी ने पूछा, शहर के अंदर जो लोग हैं उनको नहीं पता क्या हो रहा है, वो तो इस सारे शोर शार को सुनकर पूछने लगे एक दूसरे से, ये कौन है? उन्होंने कहा ये, किसी ने कोई गलीली खड़ा होगा, उन्होंने कहा ये तो नासरत का रहने वाला नबी है। तो अभी तक पूरी तरह से लोग पहचाने नहीं हैं खुदावंद यीशु मसीह को। और यही शैलोनेस है फेथ की, यही शैलोनेस है उनके नॉलेज की, जो एक हफ्ते के बाद कह रहे होंगे इसको मसलूब किया जाए। अब मैंने आपको कहा कि वो बादशाह ही क्या, जिसकी दुहाई दी जाए और फिर वो इंसाफ ना करे, अदालत ना लगाए। तो अगर यीशु बादशाह है, इख्तियार वाला बादशाह है, तो अदालत तो करनी पड़ेगी। लोगों ने दुहाई दी है, अदालत तो करनी पड़ेगी। लेकिन अदालत किसकी होगी, इसके लिए हमें अगली बाइबल स्टडी का इंतज़ार करना पड़ेगा। तब तक के लिए खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। आमीन।